हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है और हमें पहला दे रखा है यहाँ पर एम फेज लेस देन 5% ऑफ सेल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि एम फेज जो है वो सेल साइकिल का 5% से भी कम ड्यूरेशन लेता है। तो बच्चों बिल्कुल सही बात है, जो एम फेज होता है वो 5% से लेस देन 5% ड्यूरेशन लेता है सेल साइकिल का। वहीं बात करें अगर इंटरफेस की, तो इंटरफेस जो है कितना लेता है, 95%। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो गया। अब जी नॉट फेज़ की बात कर लेते हैं। जी नॉट फेज़ में लिखा है सेल प्रोलिफरेट करता है। तो बच्चों जी नॉट फेज़ में ना ही सेल प्रोलिफरेट करता है ना ही डिवाइड करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं। इसमें सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है पर डिवाइड या प्रोलिफरेट नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें प्रोफेज़ की, तो प्रोफेज़ में क्या होता है बच्चों, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोजोमल कंडेंसेशन। क्रोमोजोम जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट कर जाते हैं प्रोफेज में, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर डी की बात करें, एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन लिखा है, तो बच्चों इस फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। अगर हम बात करें जी1 एस फेज की और जी2, तो यहाँ पर आपका जो है डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। जैसे कि अगर 1 पिकोग्राम डीएनए था जी1 फेज में, तो जी2 फेज में वो कितना हो जाए, एस फेज में वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें जी नॉट फेज के बारे में गलत दिया हुआ था और हमें इनकरेक्ट ही बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर। आप लोगों को ऑल द बेस्ट।